नमस्कार। जो किसान भाइयों ने हमारी पिछली वीडियो देखी उनको मालूम है कि यह किसान भाई जब हम रेनगन के ऊपर वीडियो बना रहे थे कि लपेटा पाइप पे रेनगन क्यों फ़ायदेमंद होती है, तब ये किसान भाई अचानक से आ गए। तो मैंने आपको वादा किया था कि मैं इनके साथ कुछ बात करूंगा, इनको जो भी सवाल है रेनगन के वो मैं पूछूंगा। और तो यह वीडियो आप आखिरी तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे कि हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे से प्रतिसाद दे रहे हैं कि भाई मैं कुछ सवाल पूछता हूँ और आप कमेंट में जवाब देते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको समझ में आता है कि अगला कंटेंट कौन सा बनाना है। तो आज मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि अगर यह रेनगन हमने आपको दे दी या आपने खरीद ली तो आप कौन से फसल के ऊपर इसको इस्तेमाल करेंगे? वो फसल का नाम सिर्फ कमेंट में बोलिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जवाब देंगे तो। सर आपका नाम? विलास भास्कर पवार, आरवी तालुका जिला धुले। वहाँ से आए आप? हाँ, वहाँ तो से। सर यह रेनगन के बारे में कुछ सवाल है आपके? सर मैंने यूट्यूब पे देखा था और ये रेनगन में ऐसा सवाल है मेरा। सर हमारे गांव में 5 आई है मालेगांव तालुका से। उन्होंने जो रेनगन काम करती है बीच में वाई से काम नहीं करती, वो डायरेक्ट जाड़ा पानी डालती है, वो जाड़ा पानी देती है। तो सर यही तो खासियत है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि हम भी कंटिन्यूअसली नए नए मॉडल लाते रहते हैं, लेकिन जब हम उसको टेस्टिंग करते हैं और हमको फिर उसके रिजल्ट आते हैं, तो जब उसका रिजल्ट इससे कम है तो हम यही मॉडल। मैं उसमें खेत में गया था, मैं देखा मैंने, फिर डायरेक्ट में इधर जलगांव आ गया। तो वो रेनगन के तुलना में इसका पानी फैल के गिरता है, फैल के गिरता है पानी। बूंद भी आपने देखी होंगे तो उनकी बूंद बड़ी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्रॉप है उसको मार बैठती है। इसको अभी मतलब अपने जो नासिक जिला है वहाँ पे पिंपरगांव वगैरह तालुका जो है वहाँ पे हमने ओनियन के लिए, प्याज के लिए भी ये रेनगन देते हैं कि बाकी कंपनियां नहीं बोल देती है कि भाई। लेकिन सर मैंने कई वीडियो में बोला है कि ये जो मतलब एक कैसा रहता है कि मोबाइल देखो बहुत सारे कंपनियों का है, लेकिन एप्पल, सैमसंग, अभी इसका भी अगर आपने एक चाइना का मोबाइल लिया और ये अच्छे ब्रांड का मोबाइल लिया तो स्पेसिफिकेशन दोनों की टेक्निकली सेम है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है, स्मूथ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई सारी चीज़ें अगर अच्छे से एक दूसरे को मैच करती है, मतलब स्क्रीन हो गई, बैटरी हो गई, उसके अंदर का मदरबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, तो उसका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाता है। और वही अगर मैच नहीं कर रही है तो वो एक आपको मजा नहीं आता है, नुकसान हो जाता है। नुकसान हो। तो सर उनकी जो रेनगन थी मैं बराबर नहीं, मैं देखा खुद के 5 गन आई है, वो 5 आई है। 5 आई गाँव में। आप जाके उनके खेत में देखा? क्या डायरेक्ट इधर आ गया, मैं कल देखा उड़ा इधर आ गया, आज इधर आ गए लेने को। तो आज आप रेनगन खरीदने वाले हो? हाँ, लेने खरीद। और कुछ सवाल सर आपका? कुछ नहीं सर, मेरे को सिर्फ ऐसे चलने वाला खेत में। सर ये देखो आपको मतलब चलो बहुत अच्छा सवाल भाई ने पूछा है। जो ये कमेंट हमेशा आती है कि आप आपके फैक्ट्री में दिखाते हो, ये खेत में कैसा चलती है? सर कैसा रहता है देखो, आप बोलेंगे ना तो हम ये रेनगन निकाल के आपको देने वाले हो। एक ही मॉडल है, हम दूसरा मॉडल लाते ही नहीं है। कब हम दूसरा मॉडल लाएंगे? जब उस मॉडल का परफॉर्मेंस इससे अच्छा आएगा। आया समझ में? हाँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसान मतलब यहाँ पे रेनगन अच्छी काम कर रही है लेकिन वहाँ पे नहीं काम करती है। तो यही एक सवाल आज लेके मैं आगे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे किसान यही सवाल के ऊपर कमेंट में पूछते हैं। तो क्या रहता है सर कि देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये 5 HP पे चल रही है। अभी आपके तरफ कितने HP की मोटर है? 3 HP। अभी 3 HP पे भी हमने रेनगन दिखाई है, ऐसे ही काम करेगी। अभी लेकिन क्या है कि मान लो कि आपकी मोटर आपने जब डाली है, 20 फुट ऊपर है वो सिर्फ। सुनिए ना, लेकिन कैसे रहता है, हर एक मोटर का हेड रहता है, सेक्शन रहता है। अभी आपके मोटर का मुझे कुछ नहीं मालूम, तो अगर वो कम ज़्यादा है तो आपका पानी कम आएगा, और आपका प्रेशर कम ज़्यादा हो गया तो आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क गिरेगा। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार रेनगन अच्छे से काम नहीं कर रही, तो देखो ये स्टैंड है ना, इसको नीचे यहाँ पे प्रेशर मीटर लगवा के दिया है, बराबर? हाँ, तो यहाँ पे आपने पहले प्रेशर देखना। अगर यहाँ पे 2.5-3 kg प्रेशर आ रहा है तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, आपका रेनगन ऐसे ही काम करेगी। ओके, हाँ, अभी मैं बंद करके कुछ चीज़ दिखाता हूँ। बंद कर मोटर। अच्छा है सर, ये सवाल हमेशा आता है कमेंट में, कहीं दिखता है वो वही आना चाहिए, वही। क्योंकि सर देखो ये ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि दूसरी देखे हमको फ़ायदा है। और आप लगे तो इसका वीडियो बना लो, फोटो निकाल दो, आपको जो रेनगन अभी हम देंगे आप एक एक चीज़ तुलना कर लो। तो सर देखो कई बार क्या होता है, जैसे अभी ये स्टैंड टेढ़ा है, तो इसके वजह से क्या होगा
कि अभी इसकी कोएफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी के बारे में मैं जो बात करता हूँ कि कुछ एरिया में ज़्यादा पानी जाएगा, इस दिशा में ज़्यादा पानी जाएगा और इस दिशा में पानी कम जाएगा। तो ये पहले तो सीधा होना चाहिए। बराबर। अभी हमारे यहाँ कई किसान बोलेंगे फिर टेढ़ा के, क्योंकि सर हमारे यहाँ टेम्पररी अरेंजमेंट है। हम क्या, अभी कोई किसान आया और बोला कि भाई स्प्रिंकलर का पाइप पे लगा के दिखाओ, तो ये उठा के यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी मुझे। तो इसके लिए हमारे यहाँ टेम्पररी रहता है। दूसरी चीज़ कि सर यहाँ पे जो प्रेशर मीटर कॉक दिया रहता है ना, इसको आप हमेशा बंद रखा करो। जब आपको देखना है प्रेशर मीटर तभी उसको खोला करो। नहीं तो क्या होता है कि ये प्रेशर मीटर में ना स्प्रिंग रहते हैं, तो ये कंटिन्यू अगर प्रेशर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं खराब होने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कॉक रहता है, हाँ, यहाँ वो बंद करके रखने का। जब आपको प्रेशर मीटर देखना है तभी उसको चालू करने का। ये हो गया। दूसरा कि सर देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पानी सीधा सीधा जा रहा है, कट नहीं रहा है, तो ये जो रेंगन है इसको दो जगह मैंने प्रकार ये डिजाइन किए हुए स्क्रू है। आप जितना इसको ऊपर लेंगे ना उतना ये नोजल के सामने आएगा और पानी कट करेगा। अभी कैसा है कि फिर सवाल आएगा कि सर कैसे रखना चाहिए, मतलब पूरा नीचे रखना चाहिए, पूरा ऊपर रखना चाहिए। तो ये आइडियली आधा रहना चाहिए कि आधा पानी कट हो रहा है और आधा पानी आगे जा रहा है। तो वो एक बराबर मेंटेन रहता है दोनों कंडीशन में, नीचे के नोजल और ऊपर के नोजल में भी। अभी अगर मान लीजिए तो भी आपको लग रहा है कि नहीं और कुछ परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है, तो ये जो नोजल है ना, यहाँ पे हम अभी एक लगाया रहता है और दो अलग से देते हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो डायमीटर है इसका फर्क है। अगर बड़ा डायमीटर रहेगा तो बड़ा पानी साथ में निकलेगा। जैसे आप कहीं गाड़ी वगैरह वॉश करते हो तो आप उंगली लगवाते हो तो पानी ज्यादा लंबा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का साइज छोटा हो गया। तो वैसा ही फंक्शन यहाँ पे कि अगर आपको वैसा कुछ आप टेस्टिंग करो, ट्रायल करो, क्योंकि हर एक का खेत अलग है, हर एक की मोटर की परिस्थिति अलग है और हर एक की अपेक्षा अलग है। तो आपको पहले 4-5 दिन अगर आप उसके साथ खेलेंगे, मैं खेलना ही बोलूँगा कि आप उसके साथ ट्राई करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं। अगर आप बराबर सब अरेंजमेंट देखेंगे ना तो कोई इसमें टूट फूट वाला आइटम नहीं है। अभी मान लीजिए कि इसको पूरा गोलाकार घुमाना है तो ये दोनों ढीला करके इसको नीचे कर देने का, ये पूरा गोलाकार में घूमेगी। एक कंप्लेंट हमेशा आती है कि हमारी रेंगन अगर कहीं पे उन्होंने एडजस्ट करके रखी है तो सिर्फ एक बाजू में जा रही है, घूमने रही है गोल, वापस नहीं जा रही है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि गलती से ये जो नोजल है ना, ये जो बटन है, ये अगर गलती से ऐसा हो गया तो ये देखो अभी ये इधर आई और मानो ये आ रुकी तो ये वापस नहीं हुई। बस इतना ही हुआ है। इसको सिर्फ इधर किया ना, अब ये देखो अब ये उंगली की वजह से मेरी रुकेगी और ये पलट जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। बाकी क्या है सर और क्या बताऊँ? बाकी ठीक है, मतलब ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप में अगर यहाँ पे कुछ कभी कभार क्या हो जाता है कि इधर कुछ अगर दिक्कत हो रही है, कुछ अटक गया है, तो ये मूवमेंट थोड़ी उनकी कम ज़्यादा हो जाती है। अगर आप खुले नज़र से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, उसको साफ़ करना है। इसको कोई भी ग्रीसिंग नहीं देना है, ऑयलिंग नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए कि आपके पानी में खार बहुत है और वो अगर ऐसा लग रहा है कि यार चोकअप हो गई, यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है और यहाँ पे प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं सर, आराम से इसको खोलो, आराम से खुलती है, उसको थोड़ा सा अच्छे से ब्रश वगैरह से साफ करो, लगा दो। बाकी और कुछ भी नहीं सर उसमें। कहीं पे अगर लीकेज है, कई बार क्या होता है कि मतलब किसान भाई बोलता है हमारे पास 10 HP की मोटर है और आपकी 3 रेंगन नहीं चल रही, आपने तो 4 बोला था, आपने तो 5 बोला था। तो दिक्कत क्या हो जाती है कि लीकेज बहुत रहता है और उसके वजह से दिक्कत आती है। ये जो फ्लेक्सिबल पाइप है ये 4 kg पे दिया हुआ है। अभी सबसे ज़रूरी एक चीज़ बताता हूँ कि किसान भाई है ना पूरा प्रेशर देने को घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? कि उनको लगता है पाइपलाइन फूटेगी। तो हमारा जो प्रेशर रिलीज वाल है आप उसका इस्तेमाल करो। जैसे प्रेशर कुकर रहता है किचन में और उसमें अगर स्टीम बढ़ गई तो सीटी ऊपर आ जाती है, वैसा उसमें भी रहता है कि प्रेशर अगर एक सर्टन स्टेज से ऊपर चला गया तो वो खोल देता है पानी, आपकी पाइपलाइन फटने नहीं देती है। कभी भी आप रेंगन शुरू करेंगे ना तो आपको पहले उसको थोड़ा होल्ड करके रखना है, क्योंकि शुरुआत में जो हवा आती है ना, प्रेशर आता है, हाँ, उसका प्रेशर अलग है और पानी का अलग है। अभी वही चीज़ आपको बतानी थी। और कुछ सवाल सर आपके? कुछ नहीं सर। चलो, अच्छा लगा सर आप अचानक से आए और आपके साथ बात करने में मुझे भी अच्छा लगा। और अगर आपको भी यह रेंगन खरीदनी है तो
तो हम पूरे इंडिया में डिलीवरी दे पाते हैं। आप हमारे जो इंजीनियर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, जिनके नंबर मैंने बीच बीच में दिए हैं, आप उनको कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। सर आपने भी उनसे बात किया था, बात किया तो था। उन्होंने नॉलेज अच्छा दिया। हाँ आज बुलाया था मेरे को। नहीं लेकिन नॉलेज अच्छा हाँ, दिया, अच्छा कोई दिया। दिक्कत नहीं कोई आई। दिक्कत नहीं। जो भी आपने सवाल पूछा, आपको जो जवाब दिया वो पसंद आया। जो देखा वही है इधर। चलो अच्छा, इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।